वजीर आजम इमरान खान का अमरीका को फौजी अड्डे देने से साफ इनकार। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान में एक्शन के लिए किसी को भी पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान CIA या अमरीकी स्पेशल फोर्सेस को अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अड्डे दे। अफगानिस्तान में बदअमनी का असर पूरे खित्ते पर पड़ता है। अफगानिस्तान में अमन होगा तो खित्ते में तिजारत बढ़ेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का तुर्की के शहर अंतालिया में सिफारती मुज़ाकरे में इज़हार ख़याल। कहा, मसला कश्मीर हल न होने के बायस सार्क मफलूज होकर रह गई है। एशिया में नई सर्द जंग के बीज बोए जा रहे हैं। हुकूमत की मुजव्वज़ा इंतखाबी इस्लाहात मुतनाज़ हो गई। इलेक्शन एक्ट की 13 शिक़ें आइन से मुतसादिम हैं। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को खत लिख दिया। कहा, आबादी के बजाय वोटर्स की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ कराना आइन से मुतसादिम। सेनेट ओपन वोटिंग और आइन और सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। ऑपोजिशन लीडर का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। तमाम रहनुमाओं से मुशावरत के बाद तारीख का तयन किया जाएगा। हुकूमत ने इलेक्शन चुराने के लिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियार अपने पास ले लिए। ये हुकूमत आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। इंतखाबी कवानीन बुलडोज किए जा रहे हैं। ये वोटर लिस्ट का इख्तियार इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा को देना चाहते हैं। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन में बिल के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। तमाम जमातों को मिलकर इस साल इंतखाबी इस्लाहात करना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम तलखियों को ख़त्म करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, IMF के पास सभी जाते हैं, इनके पास जाना मजबूरी होती है। इमरान खान करप्ट मुआशरे में बेहतरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ मुल्क से फरार हैं, उन्हें वापस लाना है ताकि सजा पूरी करें। उन्हें जेल में नहीं रखना चाहते, पैसे वापस करें और जहां मर्जी चले जाएं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की स्कर्दू में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ के केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त कर चुके हैं। शहरियार आफरीदी कहते हैं, अपोजिशन अपने लीडरान को अदालतों का सामना करने को कहे। नस्ला टावर गिराने का अमल फौरी शुरू किया जाए। कमिश्नर कराची टावर खाली करवा कर अपनी तहवील में ले। टावर का मालिक एलीट्स को 3 माह के अंदर असल रकम वापस करें। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया है कि रिहायशी प्लॉट को कमर्शियल में तब्दील किया गया। सर्विस रोड पर कब्जा करके टावर की जमीन में गैर कानूनी इजाफा किया गया। मुल्क में वैक्सीन की किल्लत, लाइनों में लगे शहरियों का सब्र जवाब दे गया। सिक्योरिटी एहलकारों को धक्के, आपे से बाहर शहरी एक्सपो हॉल में घुस गए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, एक्सपो सेंटर का दरवाजा टूट गया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, पीर या मंगल तक वैक्सीन की किल्लत का मसला हल कर लेंगे। सिंध के तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां नहीं होंगी। पीर से प्राइमरी क्लासेस भी शुरू की जाएंगी। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का फैसला, दर्जा हरारत बढ़ने की सूरत में छुट्टियां दी जा सकती हैं। 28 जून से पार्क्स, जिम्स और दरगाहें खोल दी जाएंगी। वज़ीर आज़म की ईरान के नवमुंतखब सदर इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा कि ईरान के 13वें इलेक्शन में तारीखी फतह पर इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद देता हूँ। कहा, खित्ते की खुशहाली, अमन व सलामती के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करना और बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।